नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। ये देखिएगा किस तरीके से बच्चे मंतर किया जा रहा है। ये फोटो क्या दिखा रहा है कि एक पैसे वाला बच्चा है जो वह पढ़ने जा रहा है और दूसरा है गरीब बच्चा। पैसे वाले बच्चे के लिए बस की सुविधा है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर पड़े वहाँ उसको बस ले जाएगी। बाकायदा दोस्तों उसकी महंगी फीस सब कुछ दे सकता है पैसे वाला बच्चा। लेकिन एक गरीब बच्चा जिसके पास में प्राइमरी स्कूल था वो भी सरकार बंद करने जा रही है। और यहाँ पर दूसरा फोटो देखिएगा। दूसरा फोटो, बच्चा जब सुबह सुबह स्कूल पहुँचता है तो स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ देखता है। ताला लगा हुआ देखता है तो बेचारा उदास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का नियम है कि हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशली प्राइमरी स्कूल खुलवाया गया है। दूसरा दोस्तों, गांव में माता पिता उनके रहते हैं तो ऐसे में खेती बाड़ी करते हैं, जिससे कि बच्चे को बीच में भी बुला लेते हैं कुछ काम के लिए और वापस स्कूल भेज देते हैं। गांव में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको खाने तक के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, उनके बच्चे कुपोषित हैं और वही बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको एमडीएम मिलता है, मिड डे मील मिलता है, जिससे उन बच्चों की सेहत सुधर रही है। आप सोचिएगा दोस्तों, ऐसे में सरकार अगर स्कूल को मर्ज कर देगी तो वो बेचारे 2-2 3-3 किलोमीटर नंगे पैर पैदल फटे हुए कपड़ों में कैसे जा पाएंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम गहन मंथन करेंगे कि आखिर सरकार के इस आदेश का कौन कौन लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध उन पर किस तरीके से भारी पड़ने वाला है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा हम जो कोई भी सूचना लाते हैं वो बिल्कुल सटीक लाते हैं, सत्य लाते हैं। देखिएगा साथियों, सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश जारी किया है 0 से 50 तक के नामांकन वाले विद्यालय। अब इसमें दोस्तों सभी बीएसए अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बीएसए दोस्तों 20 बच्चों को लेके चल रहे हैं, कुछ बीएसए 30 बच्चों को लेके चल रहे हैं और कुछ बीएसए 50 बच्चों को लेके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि 50 तक के नामांकन वाले विद्यालय कभी बंद नहीं हो सकते हैं। सरकार ने भले ही आदेश दे दिया है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी अधिकारी, सरकार के अफसर ये आदेश आखिर कैसे निकाल दिया, जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कासगंज में एक जनसभा की थी और उसी जनसभा में ये पेयरिंग वाली बात की गई थी, जिसमें उन्होंने खुद बोला था कि 30 नामांकन वाले बच्चों के स्कूल बंद होंगे। लेकिन दोस्तों उनके अफसर उनसे 2 कदम आगे निकलते हुए 50 नामांकन वाले बच्चों का आदेश जारी कर दिया है। अब लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है, यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। देखिएगा, मैं मानता हूं कि यहाँ पर 10 बच्चों का नामांकन है, आप उसको बंद कर दीजिए, या 15 बच्चों तक का तो ठीक रहता है, लेकिन साथियों 50 बच्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। दूसरी बात है, अगर सरकार 50 नामांकन तक के बच्चों को स्कूल बंद करेगी तो सरकार को क्या फायदा है। देखिएगा, सरकार को काफी फायदा है। सरकार इन स्कूलों में 4500 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ स्कूल में ही। जैसे स्कूल में ट्रेनिंग हो गई, स्कूल के रखरखाव हो गए, स्कूल का अनुदान हो गया, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, ये सारा कुछ 4500 करोड़ रुपए पहुंचता है, वो सरकार बचा लेगी। दूसरा है दोस्तों कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो करीब 82,997 शिक्षकों की पेयरिंग की जाएगी। वहाँ पेयरिंग की जाएगी जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। यानी कि देखा जाए तो इसमें शिक्षा मित्र भी आएंगे, अनुदेशक भी आएंगे, सभी टीचर आएंगे। अब ऐसे में निकटतम विद्यालय में अगर ज़रूरत होगी तो उन्हें भेजा जाएगा, अगर उससे भी ज़्यादा दूर कहीं ज़रूरत होगी तो उन टीचर्स को वहाँ भेजा जाएगा, जिससे जो टीचर्स आते जाते हैं उन्होंने अपनी सुविधा बना रखी है, वो उनकी सुविधा डमाडोल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार का कहना है कि हम एक बच्चे पर करीब 45,000 रुपये खर्च करते हैं, एक बच्चे पर। और जो अभी स्थिति है इन स्कूलों में तो एक टीचर्स पर करीब 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 12 बच्चे। अब एक बच्चे का 45,000 रुपये खर्च कर रही है, जिसमें शिक्षकों का वेतन भी शामिल है, ऐसा मान के चल रही है। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार ऐसा आदेश दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास वाले स्कूल जाए, जिससे हमारा खर्चा कम लगे। अब चलेगा, बात करते आगे क्या सरकार के इस आंदोलन, ये जो आदेश दिया इसके खिलाफ सरकार टीचर्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, टीचर से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं ग्राम प्रधान।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ग्राम प्रधान आखिर शिक्षकों का साथ क्यों दे रहे हैं। वो ग्राम प्रधान जो इससे पहले सरकार से ये मांग कर रहे थे कि शिक्षकों का जो वेतन है उनके आदेश से जारी किया जाए, उनको परमिशन दिया जाए, जब वो साइन करेंगे तभी शिक्षकों का वेतन मिले। इसके साथ ही शिक्षकों को सस्पेंड करने का भी अधिकार उनको दिया जाए। ऐसा दोस्तों ग्राम प्रधान ने सरकारों से मांग की थी और बाकायदा सरकार से मिले भी थे, लेकिन सरकार ने उनकी ये बात नहीं मानी। लेकिन अब ग्राम प्रधान आके शिक्षकों के साथ क्यों आ गए? काफ़ी दोस्तों यहाँ पर आप लेटर देखिएगा, काफ़ी सारे लेटर्स हैं जो ग्राम प्रधानों के हैं और जो इस पेयरिंग का ऐसे मर्ज हो रहे हैं विद्यालय, उनका विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध में आ गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों आ गए? कुछ दोस्तों शिक्षकों को कहना है, जो शिक्षक है उनका, टीचर्स का कहना है कि एक ग्राम पंचायत में करीब 10 से 15 प्राइमरी और जूनियर विद्यालय होते हैं, जिसमें दोस्तों प्रधानों का एमडीएम में कमीशन बंधा होता है। ऐसा शिक्षकों का मानना है और वो कह भी रहे हैं, तो वो कमीशन उनका बंद हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि छोटे मोटे कमीशन के लिए प्रधान इसमें दोस्तों ऐसा कुछ करेंगे, ये तो फालतू की बात है। लेकिन काफ़ी जगह प्रधान काफ़ी अच्छे हैं जो स्कूल को देखकर चलते हैं। अगर आपके प्रधान अच्छे तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा कि आप किस गांव से हो और आपके प्रधान का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानों की बात हो गई। इसके साथ ही तमाम जो शिक्षक संगठन हैं, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे यूटा हो, चाहे और संगठन है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो सभी विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन विरोध दोस्तों सिर्फ व्हाट्सएप पर ही विरोध चल रहा है। एक ज्ञापन दे दिया जाता है जिसे अधिकारी डस्टबिन के डब्बे में फेंक देते हैं। इसको बतौर कोई आंदोलन अभी तक शिक्षक संघ रणनीति नहीं बना पाए। इसके साथ ही टीचर्स भी एक्टिव हो गए, टीचर्स नाराज हैं और उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ये रूपरेखा तैयार की जा रही है और शिक्षकों दोस्तों काफ़ी नाराज है, उबाल है। यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों के साथ साथ उनके गार्जियंस भी नाराज हैं, उनके बच्चे भी नाराज हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है, इन सब का कारण सिर्फ शिक्षक को ही मान रही है कि शिक्षकों के वजह से ये सब आंदोलित हो रहे हैं। लेकिन आप लोग डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, आप भी इसमें हामी भरोगे कि करीब 10 तक के अगर नामांकन हैं, वहाँ उन स्कूलों की पेयरिंग की जानी चाहिए, उन स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन 50 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों सरकार काफ़ी सख्त है। हो सकता है कि 1 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम भी लागू कर दे। लेकिन दोस्तों शिक्षकों की क्या समस्या है? ज़्यादातर शिक्षकों के ईएमआई चलती है, बैंक लोन ले रखा है। अब ऐसे में शिक्षकों की अगर सैलरी बाधित होती है तो दोस्तों उनके लोन पर, ईएमआई पर असर पड़ता है। तो इसलिए शिक्षक सामने आने से डरते हैं, ज़्यादातर ये आंदोलन से दूर ही रहते हैं। ऊपर से संगठनों की उदासीनता, संगठन ने आज तक जितना भी किया है उसका उनको उल्टा ही हिसाब पड़ा है, उनको उल्टा ही पड़ा है। तो इसलिए संगठन शिक्षक हैं वो डायरेक्ट आने से डर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों प्रधानों ने जो मोर्चा खोला है उसकी गूंज दोस्तों सरकारों तक पहुंची है। सरकारों ने दोस्तों प्रधानों की बातों को संज्ञान लिया है, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि कुछ दिक्कत हो। इसलिए दोस्तों महानिदेशक जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, कंचन वर्मा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उस गांव के ग्रामीण या बच्चे चाहते हैं कि वो स्कूल बंद किया जाए तो ऐसे में हम वो स्कूल को बंद करेंगे, आदेश देंगे। और हमसे ज़्यादा आके डीएम और बीएसएस साहब इस स्थिति को ज़्यादा जानते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है स्कूली पेयरिंग के बारे में, शिक्षक मर्ज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।